मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते मेरे साथ हाथ खड़े करके सभी दोनों हाथ खड़े कर लेंगे। प्लीज रेज योर हैंड। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे हर हर बागेश्वर धाम की। मेरे प्रिय अभिन्न और आदरणीय बागेश्वर पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के सद्गुरुदेव, जिन्होंने उन्हें ऐसे समय में पुचकारा, प्यार दिया, वात्सल्य दिया, दृष्टि दी और आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। ऐसे हमारी इस भारतीय संस्कृति की दिव्य परंपरा में, भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्मय शिखर पूज्यपाद जगतगुरु रामानंदाचार्य जी, जगतगुरु राम भद्राचार्य जी महाराज, तुलसी पीठाधीश्वर तो वे हैं, लेकिन सच बताऊं, इस युग के गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद जिन्होंने एक अद्भुत इस देश को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 251 महान प्रतियां दी हैं, महान ग्रंथ दिए हैं, उनका दर्शन आप मंच पर कर रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है। एक ऐसे महापुरुष जिनकी वजह से जब ऐसा लगने लगा भारत के सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट को भी एक दृष्टि की आवश्यकता है। तब जिसे एक ऐसा फैसला लेना है जिसे सारे फासले ही दूर करने हैं, उस समय में हमारे देश के सुनामधन्य पूज्यपाद महाराज श्री ने ही कोर्ट में उपस्थित होकर इस तरह का ज्ञान दिया, दृष्टि दी कि आज उसी के बल पर और तर्क दिए गए, लेकिन उन तर्कों को जो दृष्टि चाहिए थी, जिसके बाद सारे जजेस को लगने लगे कि यस डन, वी गॉट इट, और वो दृष्टि दी हमारे पूज्यपाद महाराज श्री ने। और उसी का परिणाम है कि आज 500 साल के बाद बलिदानियों का बलिदान, आस्थावानों की आस्था, सभी महापुरुषों का तप, और साथ ही साथ सभी कार सेवकों से लेकर और सभी कार्यकर्ताओं तक आज जो परिश्रम हुआ, जो साधना हुई, जो बलिदान हुआ, उनका सेवा, उनका स्मरण, उनकी साधना, उनका समर्पण, उसी का परिणाम है कि पहली बार हम भाग्यशाली हैं। इसी काल में एक ही वर्ष के भीतर भीतर हमने एक नया इतिहास बनते देखा है, और वो इतिहास अयोध्या की धरती पर श्री राम लला जब विराजमान हुए, भारत के तपस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री वहां पर विराजमान थे, सब लोग गाते रहते थे। शबरी ने भी गाया, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। लेकिन उस दिन सब गा उठे, सबकी आंखों में आंसू थे। मैंने देखा था एक ऐसी तपस्विनी जिसने भारत को जगाया, भारत के युवाओं को जगाया, भारतीय जन चेतना को झंकृत किया। ऐसी हमारी भगवती स्वरूपा नारी शक्ति को जिन्होंने बताया कि शक्ति का अर्थ क्या होता है, झंकृत किया जिन्होंने, ऐसी हमारी दीदी माँ झूम उठी थी, नाच उठी थी, गा उठी थी। उनकी आंखों में और सारे संतों की आंखों में अश्रु थे, और किस तरह से वो दृश्य था वो भूले भुलाए नहीं भूलता। भारत में 26 जनवरी हम मनाते आए हैं, मनाते रहेंगे। भारत में 15 अगस्त का दिन हम मनाते हैं, मनाते आएंगे। लेकिन 22 फरवरी का वो दिन स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है, वो तारीख जिसने सारी भारत की तकदीर ही बदल दी, भारत की तस्वीर ही बदल दी। लोगों ने सनातन, विराट सनातन के उस स्वरूप का दर्शन कराया, और लोग गा उठे, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल गए रे, राम आ गए, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल गए रे, राम आ गए, राम आ गए, राम आ गए, राम आ गए, राम छा गए, राम भागे। आज पुनः, क्योंकि मैं अभी महासंगम की, महाकुंभ की धरती से आ रहा हूँ, आज ही पहुँचा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक तारीख तो वो लिखी गई और दूसरी तारीख स्वर्णाक्षरों में लिखी जा रही है, जिस पर आने वाली सदियां रिसर्च करेंगे, सभी विश्वविद्यालय रिसर्च करेंगे, हाउ दिस इज पॉसिबल, हाउ दिस कैन हैपन। बट आवर इंडियाज अमेजिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज शोन अस, यस इट इज पॉसिबल। उन्होंने पहले दिन जब वहां पर आए, जैसे घर में शादी होती है ना, यहाँ 251 कन्याओं की शादी है, बेटियों की शादी है, एक एक चीज का ध्यान रखा जा रहा है। और सच मानिए, अपने घर में शादी होती है, जब तक बारात और बिटिया विदा ना हो जाए,
तब तक हृदय धुक धुक करता रहता है, धक धक करता रहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। अब सोचिए, जहां पर 60 करोड़ लोगों से ज्यादा भक्त आ रहे हो, वहां पर भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री, उनको कैसा लगता होगा कि मेरा भारत आ रहा है, मेरा विश्व परिवार आ रहा है। तो 1 महीना पहले 13 जनवरी को कुंभ प्रारंभ हुआ, 13 दिसंबर को आकर उन्होंने एक एक चीज को देखा, एक एक चीज को परखा, ताकि किसी को कोई कष्ट ना हो। वे आए, देखा, प्रसन्न हुए, और उस समय एक आवाज थी, आह्वान किया, आज का ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है, एकता का महायज्ञ है, एकजुटता का महायज्ञ है। और हम सब ने देखा, उस एकजुटता को देखा, उस एकता को देखा, जहां पर विश्व के 125 देश जहां पर आकर स्नान करके, लगभग सोचिए 125 देशों की इतनी जनता इकट्ठी आ जाए, उतने लोगों ने स्नान किया और स्नान करके अपने अपने घरों को प्रस्थान किया। और आपको आश्चर्य होगा कि पूरे वर्ल्ड से लोग आए, जो आए वो फिर आ रहे हैं। अभी भी मेला समाप्त नहीं हुआ है, लगता है कि मेला तो अभी शुरू हुआ है, शुरू हुआ है। हम तो परमार्थ निकेतन में त्रिवेणी के तट पर, अरे घाट में वही सामने संगम पर है, रोज देख रहे कि करोड़ों करोड़ों लोग आ रहे हैं। हर भाग उन करोड़ों लोगों से बटा है, फिर भी लोग कहते हैं कि भारत बटा है। कौन कहता है कि भारत बटा है? ना तो मैंने देखा वहां कोई जाटों का घाट था, न भाटों का घाट था, न ब्राह्मणों के घाट थे, न क्षत्रियों के, न वैश्यों के घाट थे, या किसी अन्य के घाट थे। ये छोटे का घाट, ये बड़े का घाट, ये ऊंचे का घाट, ये नीचे वाले का घाट, कुछ भी तो नहीं। अगर कुछ था तो पूरा का पूरा कुंभ में 7 करोड़ सनातनियों ने स्नान किया, एक होकर स्नान किया, जहां कोई छोटा नहीं, जहां कोई बड़ा नहीं। और तो और जितने भी वीआईपी भी आए, लोग कहते वीआईपी आए, अरे 60 करोड़ लोगों में 600 भी वीआईपी अगर आए होंगे। पता है आपको, इस देश का साइंटिस्ट एस सोमनाथ, जब वो वहां पर आए, अपने हाथ में झोले में 2 कपड़े लिए हुए, नंगे पैर, और मैंने देखा घाट के सामने वो नौका का इंतजार कर रहे थे। इस देश का महान साइंटिस्ट नौका का इंतजार कर रहे थे। ये इस देश की श्रद्धा, ये इस देश की आस्था। मैं इस देश की आस्था और इस देश की माटी को प्रणाम करता हूं, जहां पर इतने लोग आए। नो केओस, नो कंप्लेन, नो ग्रम्बलिंग, नो क्राइम, नो कॉन्फ्लिक्ट। Everybody was so happy, not happy, but blissful. मुझे तो लगता है this is not a breaking news for India, this is a making news for India, making news for India. India could show, yes, India can do it under the guidance of our Honorable Prime Minister of India. He has shown to the world कि किस तरह से भारत एकता के सूत्र में बंधा है, किस तरह से भारत दीवारों को तोड़ना जानता है, किस तरह से भारत दरारों को भरना जानता है, किस तरह से भारत दिलों को जोड़ना जानता है। दरारें भरी, दीवारें पकड़ के साथ आगे बढ़ता है। जब जब आगे बढ़ती है तो पकड़ ढीली होती है, और ऐसे लोगों की पकड़ ढीली होती चली गई। कुंदरकी भी जीता, मिल्कीपुर भी जीता, कुंभ भी सजा, दिल्ली भी सजी, हरियाणा भी सजा, महाराष्ट्र भी सजा। क्यों? क्योंकि लोगों ने धीरे धीरे महसूस किया कि कहीं चूक गए हम लोकसभा के इलेक्शन में, कहीं कुछ गलती हो गई। उस गलती को लोगों ने सुधारने का प्रयास किया, और आगे भी आने वाले समय में लोगों को लगने लगा, यार एक ही तो व्यक्ति है अपने पास जिसने अपने आप को, अपने समय का, अपने प्रतिभा का, अपने हर क्षण का बलिदान कर दिया इस देश के लिए। क्या इस गांव का सौभाग्य नहीं है? एक देश का प्रधानमंत्री, कैन यू इमेजिन, इस छोटे से गांव में कौन सोचता था ये छोटा सा गांव जहां पर भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जहां पर देश की प्रथम नागरिक, अंतिम नागरिक के लिए जिसको कोई पूछना
यहाँ पर स्टेज पर बिठाकर, मंच पर बिठाकर पूरे भारत के महान संत आशीर्वाद देंगे। भारत की माननीय राष्ट्रपति थी, उन सबके बीच में होगी। कभी आपने सोचा, फिर भी लोग कहते कि हम फटे हैं। ये बड़े बड़ों के लिए होता है, ये बड़े बड़ों के लिए नहीं होता है। जिन्होंने भी जीवन को बढ़िया बनाने का प्रयास किया, पूरा भारत उनके साथ खड़ा हुआ है। ये भारत की महिमा है कि जहां पर एक ही बार में, एक ही सप्ताह में माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय राष्ट्रपति महोदय हो और फिर उनके साथ पूरा विश्व हो, पूरा देश खड़ा हो। ये उन लड़कियों का भी सौभाग्य है जिनको आशीर्वाद मिलने जा रहा है। और इस गांव में मैं तो गांव वालों को भी कहना चाहूंगा, कई बार क्या होता है यार, क्योंकि मैं पहले भी आ चुका हूं, पहले भी यहाँ की शक्ल देख चुका हूं, पहले भी यहाँ की कई बार चर्चाएं भी सुन चुका हूं। लोगों को लगता है यार 27 साल का तो है, अपना ही तो है, अपने गांव का ही तो है, ऐसा कौन सा तीर मार दिया। बात 27 साल की नहीं है, ये 27 जन्मों की बात होती है, तब कोई ऐसा साल पैदा होता है। बुंदेलों हर बोलोगे वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक आई थी बुंदेली जिसने लड़ी लड़ाई बुंदेलखंड के लिए, लेकिन आज हम सब के बीच में एक नया बुंदेला है। वो बुंदेली थी, ये बुंदेला है जिसने यहां जन्म लेकर सिद्ध किया कि ये भारत साधनों के बल पर नहीं। इनके बाद दूध भी पीने को नहीं था। महाराष्ट्र जानते हैं, महाराष्ट्र के बाद जब ये बालक आया, दूध भी पीने को नहीं था, रोटी खाने को नहीं थी, झोपड़ी भी चूती थी, लीकी लीकी झोपड़ी। सोचिए, और ऐसे में ये 27 वर्ष का एक नौजवान तापस कुमार जब आता है इस गांव में, लोगों ने कहा ये क्या करेगा, ऐसे ही है, ऐसा है, वैसा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आयु पर मत जाइए, आयु पर मत जाइए। जो उनको आशीर्वाद मिले हैं संतों के, जो उनको तपस्या मिली है सन्यासी बाबा की, जो उनको आशीर्वाद मिला है पूज्य महाराज श्री का, संतों का साथ मिला है। और मैं आकर इससे ज्यादा और क्या होगा, जिस आंगन में भारत के प्रधानमंत्री आ जाए वो भी किसी तपस्वी से कम नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं, ये भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास ऐसे यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री है। कभी कभी मुझे एक गीत याद आता है, मैं बहुत बच्चा था तब मैंने सुना था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तुम्हें ज़मीन पे लाया गया है भारत के लिए। ऐसा लगता है मुझे। गीत तो बड़ा गाया जा सकता है, लेकिन एक महापुरुष जिसने अपने जीवन को देश के लिए दो ही तरीके जीने के लिए है, वन इज व्हाट फॉर मी एंड अदर वे इज व्हाट थ्रू मी। यज्ञ तो रोज करने का मौका नहीं मिलता होगा, लेकिन भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री ने अपने जीवन को ही यज्ञ बना लिया है। जीवन ही यज्ञ बन गया है, और जीवन तभी यज्ञ बनता है जब जीवन अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए समर्पित हो जाता है। इसलिए आज के दिन इस गांव में, इन घड़ियों में आज उनका आगमन जब हो रहा है, मैं तो समझता हूं इस गांव की भी शक्ल बदलने जा रही है, अकल बदलने जा रही है। यहाँ भी अगर कोई नैरेटिव है वो भी धराशायी होने जा रहा है कि यस, इस गांव के छोरे ने करके दिखा दिया, वाह, इस गांव के छोरे ने करके दिखा दिया। और ये केवल किया अपने बल पर नहीं, ये किया है अपने गुरुदेव की कृपा के बल पर, आशीर्वाद के बल पर। और इतनी विनम्रता है, इतना फेमस, कहीं से गुजर जाए। अभी हम लोग बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ वाले महाराज जी बैठे, बाबा बालकनाथ जी, हम तीनों थे बद्रीनाथ में। आप आश्चर्य कर रहे थे, लोग सारे बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। एक तरफ तो बद्रीनाथ भगवान और दूसरी तरफ हमारे बाबा, दूसरे तरफ हमारे बागेश्वर वाले बाबा। सारे लोग दर्शन करने के बाद जहां लौटे तो सारे पीछे पड़कर बागेश्वर धाम के बाबा के पीछे 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 चलने लगे। मुझे लगता है ये प्रभु की कृपा का फल। इससे आइए, हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हम सब लोगों को
इस अवसर पर बागेश्वर धाम में इस नवीन एक जो कैंसर का एक बहुत बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। आज अगर समाज में पूरे बुंदेलखंड को आवश्यकता है, बुंदेलखंड नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, बल्कि पूरे भारत में यदि सन्यासियों को कुछ करना है, मंदिरों के साथ साथ शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के साधन पैदा करिए। इन तीनों की बहुत आवश्यकता है। मंदिर बनाओ, लेकिन मंदिरों के साथ साथ विद्यालय खोलो, विश्वविद्यालय खोलो और अस्पताल खोलो, इसकी बहुत जरूरत है। और इसलिए भी ये कैंसर का अस्पताल है। मुझे तो लगता है कई बार लोगों के जीवन में सोच का कैंसर, विचारों का कैंसर भी हो रहा है। उस सब को दूर करने के लिए हमारे बीच में महाराज जी हैं। जब वे अपना आह्वान देंगे, आशीर्वाद देंगे, आप देखिएगा इस विचारों के कैंसर, सोच के संकट को दूर करने के लिए विचारों की वैक्सीन भी हम सबको प्रदान करेंगे। इसी के साथ ही उनकी साधना, पूज्य संतों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझिनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर विकास पराशर एंड डॉक्टर याशिका पराशर। अगर आपको भी संबंधित बीमारियों में ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608।